कि हम लाहौर कलंदर्स के हवाले से उन्होंने रिदम में वो आ गए जब उनके प्लेयर्स चेंज भी हुए, जब PSL दोबारा स्टार्ट हुआ है उसके बाद उनके प्लेयर्स चेंज भी हुए, लेकिन जो नए प्लेयर्स आए वो भी रिदम में आए, वो भी सेट हुए। टीम की जीत में उनका किरदार बड़ा अहम रहा। लेकिन साथ साथ अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद जब से इस्लामाबाद पिंडी के और कराची के मैदानों के बाद लाहौर की तरफ आई है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि इस्लामाबाद में रहते हुए वो मुसलसल जीत रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर उनका वो जो तसलसल है वो टूट गया? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में सबको पता है कि वो लोग डाटा पर बहुत ज्यादा इंसान करते हैं। कभी कभी वो 6 चेंजेस भी कर रहे थे मैच में, कभी कभी 4 भी, कुछ फिटनेस मसाइल भी थे, दूसरे भी थे। लेकिन ज्यादातर चीजें उनकी ये भी होती है कि भाई फलां मैदान में ये अच्छा खेलेगा, इसको खिलाना चाहिए, इसको नहीं खिलाना चाहिए। तो इस चीज पे वो ज्यादा जाते हैं। शुरू में जब जीत रहे थे तो शायद वो सहल पसंदी का शिकार हुए, 5 मैच लगातार जीते। उन्होंने कहा बस हम तो अपना काबिल तस्वीर बन गए, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। साथ में फिर ये हुआ कि शादाब खान जो कि कैप्टन थे वो इंजर्ड हुए, तो उससे उनकी टीम का रिदम खराब हुआ, फिर उनको शिकस्तें मिली। वो तो जो ये सेकंड राउंड में पहुंचे वो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस तरह की वो मुसलसल हारे हैं उसके बाद फंस सकते थे वो लोग, लेकिन लकीली उनको कोई इशू हुआ नहीं और वहां पर जाकर पहुंच गए। फिर उनको इश्यूज आए कुछ अपने फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से ही। फिर जिस तरह हमने देखा कि उनकी टीम फंसी हुई थी, लेकिन जो उनके मेन प्लेयर है वो टीम को छोड़ के चले गए दोस्त की शादी में शिरकत करने के लिए, और इस्लामाबाद ने भी उसको खूब याद दिलाया। ये भी एक कमिटमेंट है कि एलेक्स हेल्स जो हैं वो यहाँ पर मैच छोड़कर तो वापस चले गए शादी में। और आप देखें लाहौर कलंदर के जो सिकंदर रजा हैं वो अपनी कौमी टीम के साथ भी उन्होंने कमिटमेंट बरकरार रखी। इंग्लैंड यहाँ आए, वो अपनी टीम का उन्होंने मेक श्योर किया कि वो सेकेंड राउंड में पहुंचे। जैसे ही मैच खत्म हुआ उन्होंने फ्लाई किया दोबारा इंग्लैंड, और अभी वो इंग्लैंड में मैच खेल रहे हैं जिम्बाब्वे की जानिब से टेस्ट मैच जो हो रहा है। तो देखें, ये कमिटमेंट होती है कि उस बंदे की फ्रेंचाइज के साथ भी कमिटमेंट है, उस बंदे की अपनी नेशनल टीम के साथ भी कमिटमेंट है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि नेशनल टीम को छोड़ के इधर आ गया। हम लोग अक्सर कहते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए और ऐसी एक टीम बनानी चाहिए जहां आपका हर प्लेयर अपनी टीम को ये समझे कि जी ये टीम मेरी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे इतने करोड़ रुपए मिले तो मैं आया हूँ यहाँ पर और मैं चले जाऊंगा, नहीं, उस टीम को ओन करे। तो कलंदर्स ने ये एक माहौल ऐसा बनाया हुआ है उनकी टीम का, और जिसकी वजह से लोग अटैच हो जाते हैं। इवन ये कोयटा ग्लैडिएटर जो है, उनके जो ओनर है नदीम उमर, उनका भी इसी तरह का प्लेयर्स के साथ ताल्लुक है। इवन प्लेयर्स के जो पुराने हैं उनके यहाँ हैं, ये जैसे आपके विवियन रिचर्ड्स आते हैं वेस्ट इंडीज से, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा तो एक टीम बॉन्डिंग, टीम का माहौल जो है डेफिनेटली परफॉर्मेंस का उसके ऊपर असर पड़ता है। सही, ठीक है। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन की बात करें तो कल अगर हम हैदर अली को देखा जाए तो उनका जो बैटिंग में जो नंबर, जिस नंबर पे उनको खिलाया गया, आपको क्या लगता है जिस तरह से बैटिंग लाइन सेट की गई वो ठीक थी? देखें, एलेक्स हेल के जाने से टीम अपसेट हुई है, क्योंकि एलेक्स हेल एक मैच के लिए आए थे, उसमें उन्होंने 88 रन बनाए, अपनी टीम को फतह दिलाई और वो चले गए। टीम इससे पहले मनरो का नुकसान हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड को, फिर फिटनेस मसाइल ज़रूर थे उनकी टीम को। सलमान आगा अनफिट हुए, फिर शादाब अनफिट हुए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चेंजेस भी की गई और ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट का शिकार भी थे। यही कॉन्फिडेंस अब हमें यहाँ पे नेट में जो है कोयटा ग्लैडिएटर में भी दिखाई देता है। अल्लाह करे वो फाइनल जीतें या अच्छा खेलें। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये जिन चीज़ों का बड़ा नुकसान हुआ। अब क्योंकि एलेक्स हेल चले गए थे, उन्होंने शहजाद को डाला, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नया लड़का था, उसको ओपनिंग में डाल दिया। फिर हैदर का आना तो था, क्योंकि उनकी टीम में एलेक्स हेल्स नहीं थे, उन्होंने अपना एक बैलेंस जो बनाना था। जिमी नेशम को अगर ज़रा जल्दी भेज देते तो हो सकता है वो बेहतर, क्योंकि वो पावर प्ले के अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी जिक्र किया कि माइक हैसन और शादाब, इनका भी टेस्ट है। ख़ासतौर पर शादाब का नहीं है, माइक हैसन का है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी टीम को संभालना है और बड़ी जल्दी, क्योंकि कल वो तो आउट हो गई। हालांकि माइक हैसन का 26 के बारे में सुना था कि 26 तारीख को पाकिस्तानी टीम को संभालेंगे। अब जिम्मेदारियाँ उन्होंने यकीनी तौर पर जल्दी संभाल ली होंगी। तो बैलेंस का करना, फिर टीम प्रेशर था कल के मैच में, अननोन प्रेशर जो था ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड पे था, क्योंकि उनके जहन में गालबन ये बात बैठी थी कि लाहौर में वो मैच बड़े अरसे से नहीं जीते। जैसा कि शादाब ने जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा लाहौर और लाहौर कलंदर, वो कहता अल्लाह जानता है कि यहाँ पे क्या है, हमें बैठ के देखना पड़ेगा, हम यहाँ क्यों नहीं जीतते। फिर समीन राना ने जो एंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन पर सवाल भी हुआ, उन्होंने कहा जी हम बार बार कह चुके हैं, हम जीतें या हारें, हम नया टैलेंट को मौका देते रहेंगे। अगर नईम को बार बार चांस दिया
नईम अच्छा खेला, इमर्जिंग में हमने लिया, अगली दफ़ा गोल्ड कैटेगरी में या प्लेटिनम में किसी में जाकर तो नुकसान किसका, नुकसान तो हमारा है, लेकिन हम नया टैलेंट को सामने लाते हैं और ये लाना चाहिए। तो शादाब बड़े परेशान दिखाई दिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक दिलचस्प बात भी बताऊँ, कल जब मैच ख़त्म हुआ है तो उसके बाद जो है मैच के दौरान जो है 200 रुपये का बर्गर बिक रहा था, जब लाहौर जीता तो वही बर्गर 50 रुपये का था, जो भी अंदर से निकलता था उसने हाथ में बर्गर पकड़ा हुआ था। तो लाहौर ये ज़रा जिंदा दिल है इस मतलब वक्त। वो आईफोन फिर बर्गर, लाहौर के मैच में फिर खूब इंजॉय होता है। यूसुफ, आप कल मैच देखने गए, जब प्लेयर्स ग्राउंड में भी आते हैं बैटिंग के लिए या बॉलिंग के लिए, तो क्या देखते थे? इस्लामाबाद के जो प्लेयर्स हैं वो नर्वस थे, प्रेशर था उन पर, क्यों उनकी स्ट्रेटजी कि आप फाइट बैक करके, बिल्कुल वन साइडेड मैच उनका रहा और वो वन साइडेड मैच आ रहे 95 रन से। देखें, कोई भी मैच हो जब फाइनल फेज़ आता है तो यकीनों पर प्रेशर तो होता है, और चूंकि लाहौर में मैचेस हो रहे थे, अगर ये मैच इस्लामाबाद में होता तो ये प्रेशर लाहौर की टीम पर बिल्कुल होना यकीनी था। तो कल भी ऐसा ही कुछ दिखाई दिया, फिर ऊपर से जिस तरह की उन्होंने ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो मायूस कौन रही काफ़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। हर शुबे में उन्होंने मायूस किया, ख़ासतौर पर नसीम शाह जो पिछले 3 मैचों से 50 से ज़्यादा रन दे रहे, उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, जिस तरह लाहौर कलंदर के शहनशाह अफरीदी हैं। तो सारा उनके अनुसार था नसीम शाह पे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें इसके बाद, लेकिन क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिसका फ़ायदा उठाया लाहौर कलंदर की टीम ने और फिर अपने लाहौरियों को भी खुश किया और अपने फाइनल में भी जगह उन्होंने बनाई। अब देखते हैं कि कल कैसा मैच होता है कोयटा के साथ उनका।